Dear students, we study inverse trigonometric function, differentiation of inverse trigonometric function। और इसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आपने शायद डाउट नहीं भेजे हैं तो हम ये मान के चल रहे कि आपने क्वेश्चन कर लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है y इक्वल टू ए रेज टू पावर x, जी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका डिफरेंशिएशन भी हमने लिखवाया, ए रेज टू पावर x log a टू द बेस e लिखवाया है ना। अच्छा, इसका ग्राफ भी अपन बना सकते हैं ए रेज टू पावर x का, है ना। तो ग्राफ इसका कैसा बनेगा? इसका ग्राफ ये बनेगा, यदि ग्राफ 0-1 से जा रहा है मान लो, तो इसका ग्राफ ये बनेगा। ये पैरेलल हो जाएंगे, है ना। ये हो जाएगा y इक्वल टू ए रेज टू पावर x, ये 10 रेज टू पावर x का हो गया 10। अब 10 की वैल्यू, a की वैल्यू 10 हो सकती है, 0-1 से पास हो रहा है। देख लो, 0 x की जगह आप 0 रखोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अच्छा, अब यदि देखना y इक्वल टू 10 रेज टू पावर x, 0-1 से पास हो रहा है, पास 0-1, क्यों? x की जगह 0 रखोगे तो y की वैल्यू 1 आना चाहिए, आ रही है y की वैल्यू 1। और y इक्वल टू ए रेज टू पावर x, ये भी 0-1 से पास होएगा। मतलब यदि x की वैल्यू आप कितनी 0 रखोगे तो y की वैल्यू 1 आना चाहिए। तो कोई भी ग्राफ जो 0-1 से पास हो रहा है वो ए रेज टू पावर x की फॉर्म में है और इसका ग्राफ ये हो जाएगा। तो चाहे वो 10 रेज टू पावर x बोलो या ए रेज टू पावर x, ये ग्राफ हो जाएगा। ए रेज टू पावर x को ही हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। इसके डोमेन और रेंज भी होते हैं। तो y इक्वल टू ए रेज टू पावर x, इसका डोमेन क्या होता है? fx मान लो, एक ही बात होती है, चाहे fx बोलें चाहे y बोलें। इसका डोमेन क्या होता है? सब कुछ रख सकते हो, रियल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि ये कोई कांस्टेंट होता है। अच्छा, इसकी रेंज क्या होती है? इसमें ऑल रियल पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, है ना। इसकी रेंज हो जाएगी सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो इसको डिनोट करेंगे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, क्या है? डिनोटेड बाय इसकी सीरीज होती है। कौन सी सीरीज होती है? 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये होती है ई मतलब भी एक्सपोनेंशियल होता है, ई रेज टू पावर 1 की सीरीज होती है। यदि हम ई रेज टू पावर x करेंगे तो 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, ये भी एक्सपोनेंशियल सीरीज है, बेस ई पे है और ये बेस ई है और पावर इसकी कितनी है? 1 है। इसको ए रेज टू पावर x से सीरीज से ही बोलते हैं। तो ए रेज टू पावर x भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और वो ही ई रेज टू पावर x से भी कन्वर्ट होती है। तो अब हम इनके डिफरेंशिएशन भी पढ़ चुके। क्या होता है? डी डी एक्स ए रेज टू पावर x का कितना बताया था हमने? ए रेज टू पावर x log a b c, और डी डी एक्स ई रेज टू पावर x, इसका कितना बताया था? ई रेज टू पावर x, है ना। अच्छा, इनमें रिलेशन क्या होता है? ये लॉग से भी रिलेटेड होता है। कैसे रिलेटेड होता है जी? समझो हमारी बात। हम क्या कह रहे हैं? इफ y इक्वल टू ए रेज टू पावर x, अब लॉग से कैसे कनेक्टेड होता है? तो log y इक्वल टू x, बेस क्या है? a। देन ये है, देखो लॉग की थ्योरी द्वारा देखो, log बाय बेस a इक्वल टू x, इट इज एम्प्लाइज ए रेज टू पावर x इक्वल टू y। इसका मीनिंग ये है, ए रेज टू पावर x इक्वल टू y। जैसे हम बोले आपसे log बाय बेस e इक्वल टू x, तो इसका मतलब है ई रेज टू पावर x इक्वल टू y।
जैसे हम आपसे बोल रहे हैं log 9 बेस 2 इक्वल टू, या मान लो हाँ 9 बेस 2 इक्वल टू मान लो l, तो इसका मतलब है 2 रेज़ टू पावर l इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 2 रेज़ टू पावर l इक्वल टू 9। तो क्लियर हो गई ना। इस टाइप से लॉग और एक्सपोनेंसी में रिलेशन होता है। अब आपको हमने लॉग के भी आपको डिफरेंशिएशन बता दिए। लॉग बेस ई का डिफरेंशिएशन 1/x, लॉग बेस ई का डिफरेंशिएशन, लॉग बेस ए का डिफरेंशिएशन 1/x log e टू द बेस e होता है। ये हमने लिखवाया आपको, इनमें हमने रिलेशन भी बताया आपको। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। देखो हम दोनों के ग्राफ एक बार और बता दे रहे हैं आपको। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, हम पे दो फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x, एक लॉगरिथमिक फंक्शन y इक्वल टू log x बेस e। ये दो फंक्शन हैं, इनके ग्राफ क्या होंगे। y इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x तो हमने बोला था वो 0 1 से जाता है। कौन से पॉइंट से पास हो रहा है 0 1 से। और जो log x बेस e 1 0 से पास होता है। ध्यान रखना ये कहाँ से पास होगा 1 0 से। तो log ये वाला ई रेज़ टू पावर x के फंक्शन का भी हमने ग्राफ बनाया तो दोबारा बना दे रहे। देखो ये है, ये पैरेलल कर देना जहाँ पे है, ये पैरेलल जा रहे। ये काय का हो गया y इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x का ग्राफ, और y इक्वल टू log x बेस e का ग्राफ क्या हो जाएगा। तो ये भी ऐसे बन जाएगा, इस पर बन जाएगा बस। ये देखो ये पैरेलल हो गया, आ गया ना। हाथ कहाँ पे गया जी। तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका y इक्वल टू log x बेस काय का e का, है ना। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि हमने दोनों में रिलेशन बनाया। अब इसके बाद अब हम आपको बता रहे हैं log के रूल। तो मेरे ख्याल से log के रूल आप याद तो हैं, फिर भी हम एक बार आपको बता दें, फिर इसके बाद अपन इसका डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। बताओ log के रूल पढ़े हैं आपने कभी? log पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। log आपने 9th 9th में पढ़ा होगा शायद, या पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो। चलो देखो अब हम याद करवा रहे हैं आपको। फर्स्ट रूल है log m इंटू n, और बेस कुछ भी मान लो। क्या मानना है पहले आप ये डिसाइड कर लो। e मान लो, a मान लो, 10 मान लो, x मान, चलो a मान लें। कुछ एक फिक्स बेस रखो, a इक्वल टू log m बेस a प्लस log n बेस a। देख लो जो होगा। अच्छा जब कुछ नहीं लिखते हम बेस तो हम e मानते हैं। e मतलब नेचुरल बेस है। लिख दो या नहीं भी लिखोगे तो भी e मानेंगे, लिख दिए e तो ठीक है, और कुछ नहीं है तो भी क्या मानेंगे e मानेंगे। कुछ और e के अलावा यदि और कुछ है तो वो लिखना कंपलसरी है। 10 है कि e है, a है कि b है। e नहीं लिख रहे हो तो e माना जाएगा। सेकंड है log m अपॉन n बेस e, log m बेस e माइनस log n बेस e। थर्ड है log m रेज़ टू पावर n, तो पावर आगे जाती n log m बेस e हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद और देखो फोर्थ है log m बेस n। अब हमें इसको बेस बदलना है तो log m बेस e अपॉन log n बेस e, ऐसा लिख सकते हो। अच्छा दूसरा पांचवा log m बेस n को आप 1 अपॉन पलट के लिखना है तो लिख दो n बेस m हो जाएगा। पलट देंगे आपस में बस। और है इतने, तो इतने आप लॉगरिथमिक रूल याद कर लेना। कोई डाउट हो तो इनके बारे में पूछ लेना, क्योंकि क्वेश्चन में ये लगते हैं। इसके बाद अब हम
एक फार्मूला और बता रहा है आपको, इसी में लिख लेना वो भी। 6 फार्मूला है, ई बेस ई पे पावर काय की है, लॉग की, और लॉग बेस ए है, और इसका बेस भी क्या है, ई। देखो ये भी ई है और इस लॉग का बेस भी है, तो आंसर क्या जाएगा, ए आ जाएगा। दोबारा देखो, अच्छा ई रेस टू पावर लॉग 5 बेस ई, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये रूल है ना। हम इसे प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ की अपने ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रूफ नहीं आना, अपने तो केवल क्वेश्चन करना है। अब अपन ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, कौन सी एक्सरसाइज है, 5.4। एक्सरसाइज 5.4 में आप कौन सा करना है, 4th ले लो, ddx साइन tan इनवर्स e रेस टू पावर -x, है ना। हमारा रूल याद ही है आपको, पहले कौन आ रहा है, साइन, तो इस सबको क्या पढ़ेंगे हम, x, साइन x का ddx cos x, cos tan इनवर्स e रेस टू पावर -x, जिसे तुमने x पढ़ा है उसका ddx, tan इनवर्स e रेस टू पावर -x, तो cos tan इनवर्स e रेस टू पावर -x, इसका ddx करो, तो tan इनवर्स इसको क्या पढ़ोगे, x, तो tan इनवर्स x का हो गया, क्या होता है, 1/1 प्लस x का स्क्वायर, है ना। अब जिसे x पढ़ा था उसका ddx, तो cos tan इनवर्स e रेस टू पावर -x 1/1 प्लस e रेस टू पावर -2x, और इसका ddx करोगे तो e रेस टू पावर x का e रेस टू पावर x, लेकिन ये -x है तो इसको मन में क्या पढ़ो, x, तो e रेस टू पावर x का e रेस टू पावर है, इसको मन में x पढ़ा है तो उसका ddx, तो जो हो जाएगा cos tan इनवर्स e रेस टू पावर -x 1/1 प्लस e रेस टू पावर -2x e रेस टू पावर -x, और -x का हो गया -x का 1 हो गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। फाइनल रखें अपन, -e रेस टू पावर -x अपॉन cos tan इनवर्स e रेस टू पावर -x इंटू 1 प्लस e रेस टू पावर -2x। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन करोगे हम, और अब आप करो यार, जो डिफरेंशिएशन तुमको करके हमें डाउट बोलना, चलो 7 तो कर दे रहे हैं हम, है ना। ddx अंडर रूट e रेस टू पावर √x, इसको कैसे करोगे, देखो सबसे पहले कौन आ रहा है फंक्शन, रूट, तो हम अंदर को सबको क्या मान लेंगे, x, √x का ddx बोलो क्या होता है, 1/2 √x, सॉरी 1/2 √x। अब जिसे तुमने x पढ़ा है उसका ddx, तो x हमने किसे पढ़ा है, अंदर वाले को, तो ddx e रेस टू पावर √x। अब इसमें बताओ आप कौन आ रहा है, पहले e की पावर √x, तो √x को मन में क्या पढ़ो, x, तो e रेस टू पावर x का e रेस टू पावर x, जिसे मन में x पढ़ा है उसका ddx, तो 1/2 अंडर रूट e रेस टू पावर √x e रेस टू पावर √x, और √x का 1/2 √x इंटू कर दो, तो 2 2 जा 4 हो जाएंगे जी, तो 1/4 इंटू e रेस टू पावर x अपॉन √x, 4 √x कर लो, इंटू रूट e रेस टू पावर √x, है ना, ये आंसर हो गया। तो इस टाइप से आप ये एक्सरसाइज करके लाना, हमें डाउट भेजना। आप जो कम क्वेश्चन है आप दूसरी बुक करो, क्योंकि इनमें क्वेश्चन बहुत कम है, आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेंगे जब ये आपके दिमाग में आएंगे। अब हम एक्सरसाइज 5.5 नेक्स्ट डे करेंगे। आप जहाँ तक होमवर्क भेजो हमें, है ना।